Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए यूट्यूब चैनल पर हमारे एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो है पेनाइल कर्वेचर है, यानी कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें टेढ़ापन भी है और उनको वेरिकोसील भी है। तो वो ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में वेरिकोसील की वजह से आपको पेनाइल कर्वेचर होता है या नहीं होता है। वेरिकोसील की वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जनरली, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पेनाइल कर्वेचर को सेपरेटली आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, वेरिकोसील को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन और ख़ास जो मेडिसिन हैं इसके लिए वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वेरिकोसील और पेनाइल कर्वेचर में कोई भी लिंक नहीं है, ज़र्रा बराबर भी 1% भी चांस नहीं है कि जिनको वेरिकोसील हो और वेरिकोसील की वजह से उनके अंदर पेनाइल कर्वेचर हो जाए। ऐसा ज़र्रा बराबर भी चांस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि वेरिकोसील आपको है और उसकी वजह से आपको पेनाइल कर्वेचर है। ये होता क्या है, बेसिकली आप लोग इसको लिंक करने लगते हो। होता क्या है कि आपको वेरिकोसील हुआ, पता चला कि आपको वेरिकोसील है और दूसरे कारणों से आपके अंदर पेनाइल कर्वेचर हुआ, टेढ़ापन हुआ, तो आप लोग इसी के साथ इसको लिंक करने लगते हो और ये सोचते हो कि जब से मुझे वेरिकोसील हुआ है तभी से ये कर्वेचर भी हुआ है। तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, ये आपको वेरिकोसील की वजह से है। बट वेरिकोसील के असबाब जो है वो अलग हैं, वेरिकोसील के जो रीज़न्स हैं वो अलग हैं और पेनाइल कर्वेचर के जो रीज़न्स हैं वो अलग हैं। दोनों के कॉजेज़ अलग अलग होते हैं। पेनाइल कर्वेचर आम तौर पे मास्टरबेशन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों में देखने को पाया जाता है, या फिर इसी तरीके से कोई हिस्ट्री होती है ट्रामा की, इंजरी की, कोई चोट लगने की, जिसकी वजह से उनके अंदर पेनाइल कर्वेचर हो जाया करता है। या इसी तरीके से पेरोनीज डिजीज़ के बारे में हमने आप लोगों को कई मरतबा बताया हुआ है कि जिन लोगों में ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है, ये बीमारी आ जाती है, तो उन लोगों के अंदर भी पेनाइल कर्वेचर हो जाता है, जिसको हम लोग पेरोनीज डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। बट ये वेरिकोसील जो होता है ये एक अलग चीज़ है। ये बीमारी है आपके स्क्रूटम की वीन्स की जो नसें होती हैं। हमने आपको बताया था ना, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, अभी पिछली 1-2 वीडियो में ही हमने आप लोगों को बताया था, जो चैनल होता है बेसिकली पूरा आपके वीन्स का, उसमें उसकी जो वीन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उनके अंदर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपको वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है वेरिकोसील आपको कहाँ है, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस में है ना, जो चैनल है वीन्स का वहाँ पर है, और आपको कर्वेचर कहाँ हो रहा है, पेनिस में। तो अब जाहिर सी बात है वहाँ का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से नहीं होगा। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको पेनाइल कर्वेचर है, अगर आपको वेरिकोसील है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तकरीबन अलग है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है, उसूल इलाज दोनों का अलग अलग है, दोनों की जो मेडिसिन्स हैं वो अलग चलने वाली हैं। वेरिकोसील के लिए आपको एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, आपको उनको फॉलो करना होगा, कुछ मेडिसिन्स आपको रिकमेंड की जाएंगी, आपको वो कंज्यूम करनी होंगी। इसी तरीके से पेनाइल कर्वेचर को ठीक करने के लिए कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, आपको वो करनी होती हैं। एक ऑयल आपको बताया जाएगा, वो ऑयल आपको अप्लाई करना है, और इसी तरीके से आपको जो है कुछ इंटरनल मेडिसिन भी इसके लिए आपको इंटेक करनी पड़ेंगी। और मास्टरबेशन अगर आप करते हैं तो वो आपको बिल्कुल तक करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके लिए प्रिकॉशंस हैं जो हमने आपको बताए हैं। वेरिकोसील के लिए देखिए मेडिसिन, एक्चुअली बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेडिसिन ऐसी बताया करें जो मार्केट में मिल जाया करें। तो बहुत मरतबा आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि वेरिकोसील के लिए डायरेक्टली कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वेरिकोसील के लिए कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी मेडिसिन जो अब हम हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं, ये मार्केट में हम इनकी मार्केटिंग कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग पूरा प्रोसीजर होता है उसका कि मार्केट में हम कैसे ला सकते हैं। बट ये जो नुस्खे हैं अभी फ़िलहाल मार्केट में नहीं हैं। हाँ, अगर आगे इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये मार्केट में भी आ सकती हैं, बट फ़िलहाल अभी जो है ये हमारे पेशेंट के लिए ख़ास होती हैं और हमारे पेशेंट के लिए ही हम इनको प्रिपेयर कराते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ख़ास नुस्खा जो है हमारा वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 गोलियों की फॉर्म में होता है। 2-2 गोली सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है वेरिकोसील के लिए,
आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि वेरिकोसील आसाबी कमज़ोरी के तहत भी हम लोग इसको देख सकते हैं हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 बहुत ही इफेक्टिव है आसाबी कमज़ोरी के लिए, आप लोग जानते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो पेरोनीज डिजीज़ है या फिर पेनाइल कर्वेचर है या टेढ़ापन सिंपली आप कहते हैं, तो इसके लिए जो हमारा ऑयल है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 104 आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 का जो माजून है वो। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसकी जगह पर आप हमारा डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 105 की जो गोलियां हैं आप उन गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह इसका जो है ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसूल इलाज है, इस तरीके से आपको इलाज करना है। मास्टरबेशन बिल्कुल छोड़ना है। वेरिकोसील के लिए एक्सरसाइजेस आप हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, उस पर सारी एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं हमने, वो एक्सरसाइजेस आपको करनी है। पैल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज जिसको हम लोग कीगल एक्सरसाइज कहते हैं वो एक्सरसाइज आपको करनी है। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका जो वेरिकोसील है ये भी धीरे 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 करके आपका ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। इवन ग्रेड 4 के जो पेशेंट हैं उनको भी वेरिकोसील जो है ठीक हो जाया करता है और ये नॉर्मल हो जाया करता है। और इसी तरीके से जिन लोगों में पेनाइल कर्वेचर का इशू होता है ना, जो पेरोनीज डिजीज़ होती है, जो प्लेग का इशू होता है, जो प्लेग है वो भी डिज़ोल्व करने के लिए, अगर आपके अंदर पेरोनीज डिजीज़ है और प्लेग आप डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो टैबलेट्स होती हैं डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 149 हमारी, आप उनका इस्तेमाल करिए, है ना, तो आपका जो प्लेग है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये जो 104 है ये सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको अप्लाई करते रहिए पूरे पार्ट पर, धीरे धीरे देखेंगे आपको कितनी तेज़ी के साथ पेनाइल कर्वेचर में भी फ़ायदा होगा। और आपको जो वो हमने बताया है 145 वेरिकोसील के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वेरिकोसील भी आपका ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में उनके रिक्वेस्ट पर जो हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।